کہ ایک साधारण से मोहल्ले में सलमान रहता था। वो दिखने में आम था, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे, पैसा, शोहरत और कामयाबी। इस भागदौड़ में वो अपनी रूह की शांति यानी नमाज और अल्लाह की इबादत को भूल चुका था। उसकी माँ हर सुबह तहज्जुद के वक्त जागती और फजर की अजान से पहले सलमान का दरवाज़ा खटखटाती। बेटा उठो, फजर का वक्त हो गया है। सलमान हमेशा एक ही जवाब देता, अम्मी अभी सोने दो, अल्लाह तो दिल देखता है। वक्त का गुजरना समय बीतता गया, सलमान कामयाब हो गया। देर रात तक मोबाइल और दोस्तों की महफिलें उसकी जिंदगी बन गईं। माँ बूढ़ी और बीमार रहने लगीं, लेकिन उनकी जबान पर एक ही बात रहती, बेटा नमाज मत छोड़ना। सलमान इसे भी हंसकर टाल देता। वो खामोश सुबह, एक सुबह घर में वो आवाज़ नहीं गूंजी जो सालों से सलमान को जगाती थी। सलमान जब माँ के कमरे में पहुंचा तो माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। डॉक्टर के शब्द, अब देर हो चुकी है, सलमान के दिल में तीर की तरह चुभ गए। कब्रिस्तान और एहसास माँ को मिट्टी देते वक्त सलमान को उनकी हर नसीहत याद आ रही थी। लौटते वक्त जब मस्जिद से हैया अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ की आवाज़ आई, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये बुलावा सीधे उसके लिए है। वो खौफनाक सपना और बदलाव। उस रात सलमान ने सपने में खुद को अंधेरे में पाया जहां माँ उदास खड़ी थीं। सलमान के माफ़ी मांगने पर माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा मेरा वक्त ख़त्म हुआ, अब तुम्हारा वक्त है। घबराकर सलमान की आंख खुली, बाहर फजर की अजान हो रही थी। उसने वुज़ू किया और ज़िंदगी की पहली सच्ची नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर उसने खुदा से माफ़ी मांगी। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. माँ की कद्र। माँ की दुआएं और उनकी नसीहतें खुदा की तरफ से एक ढाल होती हैं। उनके जाने के बाद सिर्फ यादें और पछतावा रह जाता है। 2. वक्त का सही इस्तेमाल। इबादत को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई तय वक्त नहीं है। 3. सच्ची तौबा। अल्लाह हमेशा तौबा करने वालों के लिए दरवाजे खुले रखता है, बस इंसान को पलटने की ज़रूरत है। आखिरी पैगाम, माँ की आवाज़ और अल्लाह का बुलावा दोनों ही अनमोल हैं। इन्हें अनसुना मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब आपकी आंखें खुलें तो सुधरने का वक्त ही निकल चुका हो।